इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर, अरे लोन पेयर इस तरह है, ये एक और एक, ये दो जो पेयर फॉर्म में, इसको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर। अब ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, एक ये इलेक्ट्रॉन है, एक ये इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, दो। अब ऐसे ही देखना है, अब ओजोन का तुम स्ट्रक्चर बनाओ, अरे भाई ओजोन का ही तो बनाना है, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, हर ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, और हर ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि उसकी वैलेंसी 2 है। तो यहाँ पे इसने 2 बॉन्ड बनाए, अरे एक सेकेंड, यहाँ पे इसने इस तरह 2 बॉन्ड बनाए। अगर 2 बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू 4 होता है, तो इसने 2 बॉन्ड बना दिए, तो इसके पास 2 लोन पेयर होने चाहिए इस तरह, इसके पास 2 लोन पेयर होने चाहिए इस तरह। लेकिन अब ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना चुका, अगर तीसरा बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हो जाएंगे, जो कि नहीं होने चाहिए। इसीलिए यहाँ पे शो करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। किसके थ्रू शो करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। तो यहाँ पे अब इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6, क्योंकि एक ही बॉन्ड आ रहा है ना, इसलिए। अब देखो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। हमसे यहाँ पे कितना पूछा था, ध्यान दो, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, तो हमारे पास लोन पेयर, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे ऑन ऑक्सीजन एटम, तो 12 होने चाहिए। अगर टोटल नंबर ऑफ खाली लोन पेयर्स की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, 6। और लोन पेयर हम लोग पेयर में ही लेते हैं। अगर हमारे पास एक शू है तो हम ये बताते हैं हमारे पास एक पेयर शू, या हम ये नहीं बताते मेरे पास एक ही जूता है, मेरे पास कितने हैं, एक पेयर शू है। तो वैसे ही हमारे पास कितने टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, 6 हैं। अब समझ आया, पक्का, अच्छे से देख।